اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم ثبته في القبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين الله أكبر اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم نزله ووسع مدخله اللهم أكرم نزله ووسع مدخله اللهم إن كان محسنا فزده في أن فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم ثبته في القبر اللهم ثبته بالقول الثابت وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله से गुजारिश है इस रंग से बचिए द्रोशरी पड़े ज्यादा से ज्यादा मुर्दा यजीदों से लड़ना बड़ा आसान है मुर्दा फरौनों के ऊपर बात करना बड़ा आसान है जिंदा नारो आज की नहीं बात कर रहे हैं आज की बात नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ कैदी नंबर 8 ये ऐसे अफसोस होते रह गए भाईजान हमारे साथ अगर यही हाल हमारा रहा यही होता रहेगा हमारे साथ वो कायम रहना चाहिए इसको एहसास ही नहीं है बिल्कुल मुर्दा बच्चों के साथ क्या हो रहा है मुर्दा कौम है ये हमें पता चला मुर्दा शायद ये अपने हक के लिए कभी खड़ी नहीं होगी के दौर में दलील तरीन मैं इसको कहता हूँ फिरौन का साथ एक बच्चा हो गया आज वो बच्चा गया है मासूम तरीन बच्चा गया क्या कसूर था मासूम मुझे इतना पता है हॉस्पिटल के बाहर गया हॉस्पिटल वालों से पूछे वो कहते रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर है ऊपर से प्रेशर क्या मुझे बताओ इनके पास पैसों की कमी है यार नहीं सारा कुछ है लेकिन सिर्फ ऊपर से प्रेशर खुदा मरना है इस कब्रिस्तान में खड़े हैं मैंने भी जाना है पता नहीं अगली साल आने के लिए अगले साल आने के लिए जाना है लेकिन यार वो ऐसे इंज बैठे हैं जिस तरह उन्होंने लिखवा के आए कैसी भाई क़यामत उत्ते आवांगे खुदा दा खूब गल हो ये गाड़ी नजर आएगी इधर सब वो भी शामिल है सब फिरौन बने हुए भाई छोटे-छोटे फिरौन सारे सियासतदान पुलिस का काम है इधर कोई डंडा सोटा किसी के हाथ में जनाजा पढ़ने आए हैं फिर खौफो राज पिलाए जा रहे हैं ये सिर्फ खौफो राज पिला रहे हैं ताकि अवाम बाज ना निकाले अपनी
आवाज में बुलंद करे। लेकिन एक आपके बात लिए मैं आवाज कहता हूं, बुलंद ये करना बच्चा सबका है ना, हक है। यकीन ठीक करो है? मेरा सबको निकलना चाहिए। सारी कौम बर्बाद हो चुकी है। अरे सबका बच्चा है भाई, सबका बच्चा है, ये सारी कौम का जनाजा ये सबका चंद लोग बच्चा है, पढ़ रहे हैं। सबका बच्चा है भाई, मुर्दा कौम जो हमारी पाकिस्तान की ये शायद यजीद के दौर में होती, यजीद का साथ देती, फिरौन के साथ होती, फिरौन का साथ देती। शायद हमें ख्वाहिश थी कि फिरौन देखते, लेकिन आज हमने फिरौन भी देखा, यजीद भी देखा, महकमों में देखा, मीडिया में देखा, पुलिस में देखा, अच्छे लोग भी हर जगह पे मौजूद हैं। लेकिन ये फिरौन, ये बच्चे का क्या कसूर था? अपने बच्चों को सोचे ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के कि यार छोटा सा बच्चा जिसका कोई कसूर ही नहीं है, उसको तो उसके बाप से मिलवा दो। कलभूषण के माँ बाप तो मिल सकते हैं, बीवी मिल सकती है, लेकिन ये बच्चा अपने बाप को नहीं मिल सकता। तो चलो वो नहीं आ सकते तो इसको ही ले जाओ यार। कुछ तो खौफे खुदा करो, कुछ तो खौफे खुदा करो। सिर्फ चंद लाख लोग बचेंगे बस, वही हुक्मरानी कर रहे हैं बस, और कोई नहीं बचेगा बस। इधर पाकिस्तान में यही होगा, जिसकी लाठी उसकी ऐसे सबके बच्चों ने पढ़ा। कोई रिश्तेदारी नहीं है इनसे, मैं गुलबर्ग से आया हूँ, मैं यहाँ पे मेरा भी बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह का मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे को देख के रोता रहा हूँ कि आज 24 सब यही चीज सोच रहे हैं, 24 बच्चे करोड़ सब यही सोच रहे हैं। ये सिर्फ इस बच्चे का जनाजा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 24 करोड़ अवाम का जनाजा है जो आज पढ़ा जाएगा, और 24 करोड़ अवाम आज मुर्दा हो चुकी है। हम यतीम हो गए हैं, हमारी इज्जत नहीं रही। आज मैं बाहर से आया हूँ, ये पुलिस मुझे नहीं पता क्यों आई है, किस लिए आई है, डंडे उठा के अपने आप को तैयार करके हम जनाजे के लिए आए हैं, यहाँ पे किसी और काम के लिए नहीं आए। शेलिंग वाली गनें पकड़ी हुई हैं, हम यहाँ पे दहशत शेलिंग वाली गनों का क्या काम है? चलो आपने पुरअमन करने के लिए सबको रखा हुआ है, चलो यार लोग पुरअमन रहें, तो यार शेलिंग की क्या जरूरत है? वो गन्ने तो जेल में डाला गया, हमारे लोगों को जेल में डाला गया, एक बच्चे को यतीम कर दिए गए, इनकी बच्चा मर गया, बच्चा चला गया, लेकिन नजरिया जिंदा। जेल में अटक जेल में जो कैदी नंबर 804 है ना, उसने एक हमें भाई बना दिया है, एक कौम बना दिया है। वो खुद तो बंद है, वो जिस्म बंद है, आपको पता है। वो नजरिया बंद नहीं है, नजरिया मैं हूँ, आप हो, ठीक है। हम नजरिया अभी तक जिंदा है, लेकिन जो अटक जेल में है ना, वो जिस्म बंद है। आप नजरिए को नहीं रोक सकते, आप जितनी मर्जी ताकत लगा लें। देखिए मैं गुलबर्ग से यहाँ पे आऊँ, मेरा कोई किसी से यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता, ठीक है। शायद मैं गुलबर्ग में वाहिद लड़का हूँ जो मैं यहाँ पे आया हूँ खुद अपने पैसे लगा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर मुंशी अस्पताल के पास। यहाँ पे आज पीटीआई के टिकट होल्डर मियाँबाद फ़रूक के बेटे की नमाज़ी जनाजा अदा की जा रही है। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और लाहौर समेत दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं। ये आप मनाज़र देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि कितनी बड़ी तादाद में। पाकिस्तान की तारीफ में ये खून हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये इमाद भाई का बेटा नहीं है, ये पाकिस्तान का बेटा है। भाई जनाजा शुरू होने लगा है, जनाजा शुरू होने लगा है, सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के जो सहाफियत रात है वो 4 बजे के बाद जिन्होंने जनाजा नहीं पढ़ना, बाकी जिन्होंने जनाजा पढ़ना वो तो पीछे जाएं। 1 मिनट बाद इंशाल्लाह सब भाइयों को दीदार करवाया जाएगा। लिहाजा इसलिए सफे बनाएं,
सफे बनाए, बहुत शुक्रिया। तमाम